हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स वीडियो में सिंपल इक्वेशन के वर्ड्स प्रॉब्लम को करना सीखेंगे। मैंने अपने पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम के इक्वेशन सेटअप करना सिखाया था और आज हम उसी के एक्सटेंडेड फॉर्म को करना सीखेंगे। इसकी हेल्प से आप क्लास 9 के वर्ड्स प्रॉब्लम को इजीली कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम एज रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम को करेंगे, क्योंकि एज रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ ए सन इज हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। 10 years ago the father was thrice as old as his son. What was their present ages? इस क्वेश्चन में हमें सन और उसके फादर के एज को कंपेयर करना है और हमें उन दोनों के प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज का मतलब होता है जो प्रेजेंट में एज चल रही है, दैट इज प्रेजेंट एज। तो इसमें हमें सपोज करना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। अब इस फादर के एज से इसके सन के एज को हमें कंपेयर करना है। इसमें क्या गिवन है? द प्रेजेंट एज ऑफ अ सन, यहां पर हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज son b, the present age of his son is यानी equals to half का मतलब 1/2, half यानी इंटू डालेंगे the present age of his father। तो यहां से यहां तक के लिए हमें लिखना है present age of his father। हमने क्या लिया है? present age of his father is x, यानी यहां पर हम लिखेंगे 1/2 into x। it means दिस इज x अपॉन में 2। अब हमें क्या करना है? 10 years ago। सबसे पहले तो हम यहां पर लिखेंगे 10 years ago और इसके लिए 10 years ago के लिए हमें एक्सप्रेशन सेट करना है। 10 years ago, अगर आपको इस एगो का मतलब समझ में नहीं आ रहा हो कि एगो में हमें प्लस करना है या माइनस करना है, तो इसके लिए आप इस वॉज को देखें। वॉज यानी पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम एज को माइनस करते हैं। जैसे किसी बच्चे का एज 14 ईयर्स है तो 4 साल 4 years ago मीन्स 4 साल पहले। वॉज यानी पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में इसके एज को हम माइनस करेंगे। तो अगर यहां पर वॉज है यानी पास्ट टेंस, अगर यहां विल बी होता या शैल बी होता, इट मीन्स फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और फ्यूचर टेंस में हम एज को प्लस करते हैं। तो अब हम यहां पर 10 years ago के केस में इसमें हम लिखेंगे 10 years ago फादर एज इज इक्वल्स टू प्रेजेंट एज उसकी x है। अगर प्रेजेंट एज x है तो 10 साल पीछे मीन्स पास्ट टेंस में क्या एज होगी? x - 10। और उसके बेटे की एज क्या होगी? सन्स एज वॉज, प्रेजेंट एज उसकी x/2 है, तो 10 साल पहले क्या एज होगी? इसके 10 साल पहले एज हम क्या लेंगे? प्रेजेंट एज में से हम 10 years को माइनस करेंगे, यानी 10 years ago इन दोनों की एज x - 10 फादर की एंड x/2 - 10 उसके बेटे की एज होगी। अब इसके बाद हमें इक्वेशन सेटअप करना है। 10 years ago इसके लिए हमने एक्सप्रेशन डाल दिया द फादर। अब यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन सेटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द फादर के लिए हमें क्या लिखना है? फादर की एज। कौन सी एज? 10 years ago वाली एज। तो 10 years ago वाली एज फादर की क्या है? x - 10। तो यहां से यहां तक के लिए द फादर के लिए हम क्या एक्सप्रेशन डालेंगे? x - 10। इसके बाद नेक्स्ट है वॉज।
वॉज के लिए मैंने आपको बताया था कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, इन सब के लिए हम इक्वल टू डालते हैं। तो यहां पर वॉज है, वॉज यानी इक्वल टू। नेक्स्ट है थ्राइस। थ्राइस का मतलब होगा 3 इंटू, थ्राइस हो या 3 टाइम्स हो या 2 टाइम्स हो, तो जस्ट हमें वर्ड टू वर्ड इक्वेशन सेटअप करना है। थ्राइस का मतलब होगा 3 इंटू एज ओल्ड एज हिज सन। अब यहां से यहां तक के लिए हम क्या एक्सप्रेशन डालेंगे, एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब हमें बेटे की एज को डालनी है, लेकिन कौन सी एज को डालनी है, 10 ईयर्स एगो वाली एज को डालनी है। तो 10 ईयर्स एगो बेटे की एज क्या थी, x/2 - 10, यानी यहां पर हम लिखेंगे x/2 - 10। और अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये x - 10 3 इंटू ये 3 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ ओवरऑल मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। इट मीन्स 3 को x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आएगा 3x डिवाइडेड बाई 2, और फिर इस 3 को हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 10 यानी ये आएगा 30। हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो 3x/2 को हम LHS में लेकर आएंगे। LHS में x है एंड इस 3x/2 को जब LHS में लाएंगे तो ये आएगा 3x/2 माइनस के फॉर्म में, यानी x - 3x/2 इज इक्वल्स टू, इस -30 को हम एज इट इज रखेंगे, और ये -10 जब RHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, यानी अब ये +10 के फॉर्म में होगा। एंड अब इसे हमें सॉल्व करना है। x के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और इसे हम एलसीएम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। एंड अब इसमें क्या करना है, इस 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो क्वोशिएंट आएगा 2, और उस 2 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पर आएगा 2 इंटू एक्स माइनस, अब इस एलसीएम में से इसके डिनोमिनेटर को हमें डिवाइड करना है। तो 2 में 2 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा 1, उस 1 क्वोशिएंट को हमें 3x से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां पर आएगा 3x इंटू 1 इज इक्वल्स टू ये -30 और +10। इट मीन्स ये प्लस माइनस माइनस 30 में से 10 को माइनस करेंगे 20 होगा, और साइन हम किसका यूज करेंगे, बड़े नंबर के आगे जो साइन है, मीन्स ये आएगा -20। और अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स यानी 2x माइनस ये आएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -20। एंड इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3x, इसका कॉफिशिएंट है -3, इस x का कॉफिशिएंट है +2, तो -3 + 2 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा और साइन होगा माइनस का, तो -1x आएगा। बट 1 को हम जनरली नहीं लिखते, इट अंडरस्टूड दैट इट हैव 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे -x, और इस 2 को हम RHS में लेकर जाएंगे। RHS में क्या आएगा, RHS में ये LHS में डिवाइड फॉर्म में है, तो RHS में ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा। इट मीन्स ये -20 इंटू 2 आएगा, एंड ये -x इज इक्वल्स टू -40, और माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू आएगा 40। और अब हमें क्या लिखना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, यानी ये है 40 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इज व्हाट, x/2, यानी यहां पर हम लिखेंगे x/2। इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आएगा 20। इट मीन्स प्रेजेंट एज बेटे की क्या है, 20 ईयर्स। नंबर 2 इज Anand's father is 26 years younger than Anand's grandfather and 29 years older than Anand. The sum of the ages of all the three is 135 years,
व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। हमें 3 पीपल्स के एज निकालनी है। फर्स्ट हमें आनंद की एज निकालनी है, सेकंड हमें आनंद के फादर की एज निकालनी है, और थर्ड हमें आनंद के ग्रैंडफादर की एज निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम आनंद के प्रेजेंट एज को एक्स सपोज करेंगे एंड आनंद के एज से हमें उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर इन दोनों के एजेस को कंपेयर करना है और इक्वेशन सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद बी एक्स। इस क्वेश्चन में इक्वेशन आनंद फादर इज 26 ईयर ओल्डर देन आनंद ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन आनंद, इसमें दो एक्सप्रेशन एक साथ मिक्सअप करके गिवन है। तो सबसे पहले इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे एंड देन एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से रीड करें कि आनंद फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन आनंद, तो सबसे पहले तो हम आनंद के फादर का एज निकालेंगे इन कंपैरिजन टू आनंद एंड फिर आनंद के फादर का एज हम कंपेयर करेंगे उसके ग्रैंडफादर के एज से। तो अब हम आनंद फादर की जगह हम एफ लिखेंगे, इज यानी इक्वल्स टू 29 ईयर्स ओल्डर, ओल्डर यानी प्लस और कितना प्लस 29 ईयर्स, तो यहां पर हम 29 ईयर प्लस करेंगे। देन आनंद, आनंद के एज को हमने क्या लिया है, आनंद के एज को हमने x लिया है। और अब एक और इक्वेशन सेटअप करेंगे, इसमें अब हम यहां से यहां तक रीड करेंगे, आनंद फादर इज, आनंद फादर के लिए हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, इज यानी इक्वल्स टू 26 ईयर यंगर, यंगर का मतलब होता है माइनस करना। 26 ईयर छोटे थे किससे, आनंद के ग्रैंडफादर से, तो यंगर के लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे, कितना माइनस 26 माइनस, और इसे कंपेयर करना है आनंद के ग्रैंडफादर से। आनंद के ग्रैंडफादर के लिए लेट से हम इसे कैपिटल G लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये -26 LHS में आएगा तो ये F + 26 इज इक्वल्स टू G, यानी आनंद के ग्रैंडफादर का एज उसके फादर के कंपेयर में 26 ईयर ज्यादा था। तो अब इसे हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आनंद बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ his father b, फादर का एज क्या होगा आनंद के कंपेयर में, फादर का एज होगा x + 29, तो यहां पर हम लिखेंगे x + 29 and the present age of his grandfather b। अब ग्रैंडफादर का एज क्या होगा, इसमें G इज इक्वल्स टू क्या है, F + 26, तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F की जगह हम लिखेंगे x + 29, यानी यहां पर हम लिखेंगे x + 29 और यहां पर +26 है तो इसे हम एज इट इज रखेंगे। इट मीन्स ये आएगा x + 55, यानी आनंद के ग्रैंडफादर की एज आनंद के कंपेयर में 55 ईयर्स ज्यादा थी। तो अब हम यहां पर लिखेंगे ग्रैंडफादर एज इज x + 55। ये आप सिर्फ एक रफ स्केच बनाएं सो दैट आपको आनंद, उसके फादर एंड उसके ग्रैंडफादर का एज, प्रेजेंट एज पता चले। तो ये आपको रफ में करना है। अब इसमें हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3, सम का मतलब होता है प्लस। अब हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इक्वेशन सेटअप करेंगे, सम यानी प्लस, हमें प्लस करना है किसका, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3, इन तीनों के एज को हमें प्लस करना है, आनंद, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर।
तीनों के एज को हमें प्लस करना है, यानी हमारा इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन होगा x प्लस 29 एंड प्लस x प्लस 55। और जब हम इन तीनों के एज को प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 135 ईयर्स। तो यहाँ इस के लिए हम इक्वल टू डालेंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 135। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x और x, ये आएगा 3x प्लस 29 प्लस 55, ये होगा 9 प्लस 5 14, 4 कैरी 1, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 84 इज इक्वल्स टू 135 एंड 3x इज इक्वल्स टू 135। ये प्लस 84 जब RHS में जाएगा तो ये आएगा माइनस 84 एंड 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 8, ये आएगा 5 एंड x इज इक्वल्स टू, ये 3x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और जब ये RHS में जाएगा तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा। इट मीन्स ये होगा 1 एंड 7, यानी x इज इक्वल्स टू 17। अब हम यहां पर लिखेंगे आनंद एज इज इक्वल्स टू क्या है, x है, x यानी 17 ईयर्स एंड उसके फादर का एज क्या होगा, आनंद फादर एज इज इक्वल्स टू x प्लस 29, यानी x की जगह हम पुट करेंगे 17 और प्लस 29। इट मीन्स ये आएगा 9 प्लस 7 16, 6 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 46 ईयर एंड इसके ग्रैंडफादर का एज क्या होगा, आनंद ग्रैंडफादर एज इज इक्वल्स टू x प्लस 55, यानी x प्लस 55। इट मीन्स x क्या है हमारा, x का वैल्यू है 17 प्लस 55। इट मीन्स 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1 एंड 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ द डिजिट्स of a 2-digit number is 9. If the digits are reversed, the sum is 63 more than the original number. Find the number. इस क्वेश्चन में 2-digit नंबर को सबसे पहले हम समझेंगे। 2-digit नंबर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 2-digit नंबर स्टार्ट होगा 10 से एंड ये एंड होता है 99 पे, और इसके बीच का अगर हम कोई भी नंबर लें, सारे के सारे 2-digit नंबर होंगे। जैसे सपोज दैट हमने 57 लिया, अब 57 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आएगा 50 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, यानी अगर इसमें हम प्लेस वैल्यू इसका चेक करें तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले तो है इसका 1s प्लेस एंड सेकेंड प्लेस वैल्यू इज 10th प्लेस। अब इस प्लेस वैल्यू में जो हमने नंबर पुट किया है, 1s प्लेस में नंबर है हमारा 7 एंड 10th प्लेस में नंबर है 5। अब अगर इस डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें, जैसे 7 की जगह हमने 5 रखा और 5 की जगह हमने 7 रखा, तब नंबर क्या बनेगा। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर 7 रखा, 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 10 यानी 70, 70 प्लस 5 यानी 75। तो जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो ये नंबर भी रिवर्स्ड हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब होगा 1s डिजिट पे जो नंबर है वो एंड 10th डिजिट पे जो नंबर हम पुट करेंगे दैट इज डिजिट्स। The sum of the digits of a 2-digit number, 2-digit number यानी this and इसके digits यानी 5 और 7। The sum of the digits of a 2-digit number is 9।
इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम इन डिजिट्स का सम लेंगे, वैसे 7 + 5 नहीं, इस क्वेश्चन में हमने जो डिजिट्स लिया है उन डिजिट्स का सम क्या आएगा, 9 आएगा। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज 63 मोर देन। सबसे पहले तो हम यहां पर एक्सप्रेशन डालेंगे और इसके लिए हमें वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस लेना होगा। लेट वंस डिजिट नंबर, let one's digit be x, then tens digit क्या होगा, tens digit b, इन दोनों का सम क्या है, 9। वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट का सम है 9। अगर हमने वंस डिजिट को x लिया है तो टेंस डिजिट क्या आएगा, 9 - x, मीन्स यहां पर हम लिखेंगे 9 - x। अब इस क्वेश्चन में अगर हम टेंस डिजिट की जगह, ये टेंस डिजिट हमने क्या लिया है, 9 - x, और यूनिट डिजिट क्या है हमारा, यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, तो ये है हमारा x × 1, यूनिट डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज 9 - x। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर विल बी, यहां पर लिखेंगे therefore 2 डिजिट नंबर विल बी, इस तरह से आएगा 10 × 9 - x प्लस 1 × x। टेंस डिजिट पे हम 9 - x लेंगे एंड वंस डिजिट पे हम क्या लेंगे, x लेंगे। इसे हम इस तरह से बिग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर हमने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, डिजिट्स रिवर्स करने का मतलब होता है कि हम इस x को यहाँ टेंस प्लेस पे लाएंगे एंड 9 - x को हम यहाँ ले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन हम सेटअप करेंगे। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड then the new number is, जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो न्यू नंबर क्या बनेगा, ये आएगा 10 × 9 - x के बदले हमें क्या लिखना है, 9 - x के बदले हमें यहां लिखना है x, तो यहां लिखेंगे x प्लस 1 × x के बदले हमें लिखना है 9 - x, तो हमारा न्यू नंबर बनेगा 10 × x प्लस 1 × 9 - x। अब इसमें इक्वेशन सेट करेंगे। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यहां तक के लिए हमने एक्सप्रेशन डाल दिया। अब द नंबर इज 63 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले तो हम यहां से यहां तक के लिए एक्सप्रेशन डालेंगे। अब हम इक्वेशन सेटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं यहां शॉर्ट में लिख रही हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यहां से यहां तक के लिए हम क्या लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे, मीन्स ये आएगा 10 × x प्लस 1 × 9 - x। हमने यहां तक के लिए एक्सप्रेशन डाल दिया। द नंबर यानी न्यू नंबर इज यानी इक्वल टू, इसके लिए हम डालेंगे इक्वल टू 63 मोर देन। 63 मोर का मतलब होता है प्लस, मोर देन और लेस देन मीन्स माइनस एंड मोर देन मीन्स प्लस। तो अब मोर देन के लिए हम यहां पर लिखेंगे 63 प्लस 63। इसे हमें कंपेयर करना है किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, ओरिजिनल नंबर है 10 × 9 - x प्लस 1 × x। तो इक्वेशन इसका इस तरह से सेटअप होगा एंड अब हम इसमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 10 × x यानी ये आएगा 10x प्लस 1 को इस 9 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर ब्रैकेट से बाहर आएगा,
यानी 10x प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब इस 10 को 9 से पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 90 और माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, फिर ये 10 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी अब ये आएगा 10x प्लस 1 इंटू एक्स, ये आएगा x प्लस 63। अब सारे सॉल्यूशंस को हमने सॉल्व कर दिया तो ब्रैकेट को हम हटा देंगे एंड अब सारे x वाले टर्म्स को एक तरफ करने हैं, तो ये आएगा 10x माइनस एक्स मीन्स ये होगा 9x एंड माइनस 10x और प्लस x, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये आएगा माइनस 9x एंड 90 और प्लस 63 इन दोनों को प्लस करेंगे, इट मीन्स ये होगा 3 एंड 9 प्लस 6 15। अब इस 9x को हम LHS में लाएंगे, 9x एंड ये माइनस 9x जब LHS में आएगा तो ये आएगा प्लस 9x इज इक्वल्स टू 153 और ये प्लस 9 जब RHS में जाएगा तो माइनस 9 होगा, इट मीन्स दिस इज 18x एंड इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 माइनस 9 यानी ये आएगा 4 और ये 4 एंड 1। और अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू, इस 18 को हम RHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा 18, 144 डिवाइडेड बाय 18 और अब इसे हमें कैंसिल करना है, 2 से कैंसिल करेंगे 9 एंड ये 2 से कैंसिल करेंगे 7 एंड 2, फिर इससे इसको कैंसिल करेंगे 8, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 8। और अब हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल नंबर है हमारा 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 8, इट मीन्स ये आएगा 10 इंटू 9 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 8, यानी ये सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 माइनस 8 मतलब 1, 10 इंटू 1 मीन्स 10 प्लस ये 8 यानी ये आएगा 18, मीन्स हमारा ओरिजिनल नंबर होगा 18। तो इस तरह से हम 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस को करते हैं और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing orders and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. ये क्वेश्चन बेस्ड है कंसेक्यूटिव नंबर्स पे। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार यानी कंटिन्यू। तो जैसे अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हम लेते हैं तो जैसे 30, 31, 32 या 50, 51, 52 कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। लेकिन जब हमें वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में लेना हो कंसेक्यूटिव नंबर्स, तब हम क्या लेंगे, तब हम x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 कुछ भी ले सकते हैं, या अगर इससे बिलो हमें नंबर लेना हो तब भी हम ले सकते हैं, जैसे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सो ऑन। हम बहुत सारे नंबर्स इधर भी और इधर भी ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने x का वैल्यू 1 पुट किया, नहीं x का वैल्यू अगर हमने 10 पुट किया तो ये क्या आएगा 10 प्लस 1 यानी 11। यहाँ पर हमने 10 पुट किया तो 10 प्लस 2 12 होगा, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। और अगर हम इधर की साइड ले तो ये आएगा 10 माइनस 1 यानी 9 होगा, 10 माइनस 2 यानी 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन। और इधर नेगेटिव नंबर्स भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को लेना है, इसलिए हम ये वाले नंबर्स को नहीं लेंगे। x, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ये वाले नंबर्स को हमें नहीं लेना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे x, x प्लस 1
और x प्लस 2 को, क्योंकि हमें 3 नंबर्स ही लेना है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ही लेना है, तो इसके लिए हम x प्लस 1 और x प्लस 2 को सपोज करेंगे। अब इसमें हम इसे इस तरह से लिखेंगे, लेट द 3 consecutive integers be x plus 1 and x plus 2। ये 3 consecutive integers हमें लेना है। अब इसमें जब हम इक्वेशन सेटअप करेंगे तो इस तरह से होगा, दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमने ले लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि इस छोटे नंबर में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 से एंड इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। दे एड अप टू 74, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 74 के इक्वल। फाइंड दीज नंबर्स, उसके बाद हमें ये सारे नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इसमें हम इक्वेशन सेटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लेने हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। 2 मल्टीप्लाई करना है इस x में, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है इस x प्लस 1 में, यानी ये आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अगर 2 एक्सप्रेशंस हो, प्लस माइनस के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, अगर 2 एक्सप्रेशंस हमने लिया तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। अगर इन केस हम इसे ऐसे लिखते x प्लस 1 तो ये 3 सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में माना जाता, लेकिन जब हमने इस पे ब्रैकेट लगाया इट मीन्स ये 3 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब हमें क्या करना है, 3 को इस x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है एंड 4 को इस x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू x प्लस 2, और इन सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद दे ऐड अप टू 74। अब दे ऐड अप टू, और जब इस सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 74। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स, यानी ये आएगा 2x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3x, यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आएगा 3, प्लस इस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स ये आएगा 4x, एंड प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 इज इक्वल्स टू 74। और अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, 2x, 3x एंड 4x, ये सारे लाइक टर्म्स है, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। इन सब के आगे प्लस साइन है, यानी इसके कोफिशिएंट प्लस होंगे, मीन्स 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9x प्लस 3 और 8 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 11 इज इक्वल्स टू 74, एंड 9x इज इक्वल्स टू, ये प्लस 11 RHS में जाएगा तो ये होगा 74 माइनस 11, और अब ये आएगा 9x इज इक्वल्स टू ये 3 एंड 6, मीन्स x इज इक्वल्स टू, ये 9x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, और जब इस 9 को हम RHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में होगा। इट मीन्स दिस इज 63 अपॉन 9, और इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 7 आएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 7। और अब हम इन कंसेक्यूटिव नंबर्स को निकालेंगे, क्योंकि ये हमने वेरिएबल्स के फॉर्म में लिया है और अब हमें इसे नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज x, यानी x का वैल्यू क्या है 7, तो फर्स्ट नंबर इज 7। सेकेंड नंबर इज x प्लस 1, यानी 7 प्लस 1 इट मीन्स 8 होगा, और
थर्ड नंबर क्या आएगा? थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 इट मीन्स 9 होगा। तो द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 7, 8 एंड 9। आज के वीडियो में हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चंस किए, हमने एज बेस्ड क्वेश्चंस किए और हमने 2 डिजिट के वर्ड्स प्रॉब्लम को किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अनदर टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम सिखाऊंगी। और आज के वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।